क्या वो सीसीटीवी फुटेज हासिल करनी है पुलिस ने? पुलिस के पास है, हमें भी नहीं दिए उन्होंने अभी तक। उस हवाले से आपको अभी कुछ बताया जा रहा है कि अब ये देखा है नई तहकीकाती जो सर वो अब उस पर वर्किंग करेंगे ना। कल हमारी देखें, कल हमारी एक मीटिंग हुई, वो 4-5 घंटे हमने फिर फैक्ट्स एंड फिगर उनको फराहम किए। तो हम सुबह से अभी आए हैं अभी, तो आज तो सारा दिन उधर लगे हुए थे। हो सकता है दूसरी टीम उस पर वर्किंग कर रही हो। एक टीम मेरे साथ थी तो एक टीम दूसरे काम कर रही है ना सर। तो हो सकता है अब हमारे साथ उस चीज़ की हवाले से भी बात हो, वो भी दिखाएं, सारा कुछ करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये हमें साथ लेके चलेंगे। डेली बेसिस पे ये हमारे साथ टच में भी रहेंगे, डेली बेसिस पे अपनी वर्किंग भी बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन भी बताएंगे और हमें लूप में रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे। तो आपने बड़ा इत्मीनान का आपने इज़हार किया है अब इस हवाले से, ठीक है जी। मैं ये जानना चाहूँगा, देखें अब तो ये साबित हो गया कि ये जो बयानिया था सुसाइड वाला वो नहीं, मर्डर साबित हो गया, हर चीज़ सामने आ गई। जी सर, आपने जैबको का विजिट भी कर लिया, वहाँ पे भी तफ्तीश शुरू हो गई, एक नए सिरे से हर चीज़ का आगाज़ हो गया है। आला कत्ल एक सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है, क्योंकि कहा यह जाता है जब इस तरह के केसेस होते हैं कि आला कत्ल का मिलने का मतलब यही होता है कि आप बहुत करीब होते हैं, आप उस बंदे के जिसने कत्ल किया होता है, ठीक है, कातिल के करीब होते हैं। इसके बाद नई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आपने क्या कुछ नए नाम दिए हैं पुलिस को और तहकीकाती उसको कि जी कि ये लोगों को जो है वो लेना चाहिए अंडर इन्वेस्टिगेशन? किसी पर शक का इजहार दोबारा किया है कि जी ये नहीं आया पहले, या पुलिस ने इस तक अप्रोच नहीं की आपके कहने के बावजूद? क्या आपने कुछ नए नाम दिए हैं? सर हमने जो डिटेल फराहम पहली टीम को की थी, उन्होंने तो हमें कुछ नहीं बताया, उस वक्त कुछ नहीं कहा और पहुंचे भी नहीं होंगे। अभी हमने फिर वही चीज़ दी है सर, वही चीज़ दूंगा ना जो चीज़ हमें मालूम है, और जो लड़कों का हम कह रहे हैं या उसके पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन, सब चीज़ें हमने वही चीज़ प्रोवाइड की है ना। इसमें हमें तो कोई नई चीज़ हमें नहीं, जो फर्स्ट सेकंड डे तफ्कीन के बाद पुलिस वालों को जो चीज़ें हमने बताई वही चीज़ें अब बताई हमने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जिनको हमने पहली टीम को बताया, उन्होंने तो जो आईजी साहब कह रहे हैं ना कि मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी, एक बयान में उन्होंने कहा मेरे बच्चों ने इस केस के ऊपर बड़ी मेहनत की है, 48 घंटे में हम केस को सॉल्व कर देंगे। उस दिन मैं कोर्ट में था जी, मेडिकल के लिए वो ले रहे थे हम, जब मजिस्ट्रेट के पास थे कबर खुशाई के लिए। तो उसी वक्त वहाँ पर वो उनकी वो चल रही थी कि मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, हम केस के करीब पहुँच गए और 48 घंटे में हम उसका बयान जारी करेंगे, और मगर के रिपोर्ट में कुछ फ़र्क है। तो पुलिस विदाउट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे किस बेस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कौन सा नैरेटिव बिल्ड कर रही थी? सर आप समझदार हैं सर, हर चीज़ में क्या बोलूँ, मीडिया के सामने चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है सर। अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते करते मेरे ख्याल में तो जो बच्चे जिनको आके हमारे बारे में पूछना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए, अंकल आंटी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, अंकल आंटी कोई ज़रूरत तो नहीं है, रज़ा नहीं है, हमें बताएं, बचपन के दोस्त हैं ना उनके। सर मैंने आईजी साहब को और उनको बोला कि आप लोगों ने थ्रेट दे दिया उनको, वो नहीं आ रहे इधर। भाई वजह से नहीं आ रहे, कंफर्म है? हाँ सर, एक बंदे ने तो बता दिया हमें कि वो थ्रेट दे रहे हैं जी। क्योंकि आपसे लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि इतने दिन गुजर गए हैं और अब उनका जी एक बच्चे, दो बच्चों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि ये थ्रेट नाम लेकर बता दिया कि थ्रेट हमें कहाँ से आई है। जी ये फिरोजाबाद पे बुला के हमें बोल रहे हैं कि भाई ना तुमने प्रोटेस्ट में जाना है, ना इनकी गली में नजर आना है, ना कहीं इनसे मिलने जाना है। क्यों? इस तरह तो शक बिल्ड होगा ना सर उन पर, हर बंदा सवाल करेगा, राह चलते हुए बंदे को भी लगेगा अगर वो आपसे राब्ता नहीं करेगा। आप मुझे बताएं कि आपके आज कराची शहर में पुलिस की क्या पिक्चर है? हर कोई शरीफ से शरीफ आदमी एक नॉर्मल अपने शनाख्ती कार्ड की एफआईआर कटाने के लिए भी डरता है जाने के लिए। है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो ये मर्डर केस है, आप समझें इसको कि पुलिस का क्या माइंड फ्रेम है लोगों के दिमाग में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई एफआईआर कटाने जाएं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, बंदा डरता है, किसी ना किसी को ढूंढता है कि यार मेरे साथ चलो एफआईआर कटाने, यार आपका कोई ताल्लुक वाला है आप चलो मेरे साथ एफआईआर कटाने। यही है सर, यही है। इस तरह अभी नौजवान नस्ल मेरे साथ ही, मैं उतरा बैठ रहा हूँ ना, सब आके मिल रही है तो डरती है ना सर, बिल्कुल डरती है। 6-6 घंटे आप बिठाओगे, 8-8 घंटे बिठाओगे, 10-10 घंटे बिठाओगे, ये बेकार में मेंटली हरास करना, मल्टी टॉर्चर करना। आपने इन्वेस्टिगेशन करें, आप रिजल्ट पे पहुँचे, आप थ्रेट नहीं करें किसी को। 2 दिन वाली बात सबके सामने थी कि 2 दिन में जो है वो केस खुलकर आ जाएगा, जो कि नहीं हो सका। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नए तरीके से हर चीज़ जब हो रही है और रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो क्या उस लिस्ट में जो आपने उस वक्त भी जमा कराई थी पुलिस को, और अभी भी वो नाम
शक की बुनियाद पर कि इनसे बात करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या उसमें कुछ नए नाम ऐड किए हैं या नहीं किए? और ये बताइएगा कि जिन लोगों ने इस केस को लेकर इतने दिन तक आप लोगों को गुमराह किया है, वो कोई भी है, पुलिस से ताल्लुक रखते हैं या कोई बाहर के, अगर गुमराह किया, क्या उनके खिलाफ भी किसी किस्म की आप कार्रवाई कर रहे हैं कि जी इनको इनके साथ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत आसान होता है उनको जो है रास्ते से और स्क्रीन से हटा दिया जाए और सेव किया जाए। कामरान को जो जौहर के जो जिनको सस्पेंड किया है, SHO जो है जौहर थाने के, तो उनको आपने सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के साथ साथ वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए उनको। उन्होंने टेम्परिंग की है ना सर, डिमांड है आपकी? जी बिल्कुल कर चुके हैं। अभी जिब्रान साहब ने भी ये चीज़ बोली है सुबह भी मीडिया पे यही बात, तो उनको लेना चाहिए। और जो केस में इस केस को डिले करने में और इस केस के नैरेटिव को चेंज करने में जो थे, जो टीम है, सर हुकूमत को पता है ना, IG साहब को भी पता है, उनको आप बिल्कुल आप हमें सेटिस्फाई करें कि उन्होंने क्यों ऐसा किया था, या जवाब दें, हमें जवाब देना चाहिए उनको। वो जवाब दें हैं हमें, हम टैक्स पे करते हैं सर, वो जवाब दें। मेरा बच्चा टैक्स पे करता था दुकान से, वो जवाब दें कि उन्होंने क्यों हमारे 11 से 12 दिन इस तरह ज़ाया किए और हमारे से कोई भी चीज़ शेयरिंग नहीं की। आपने टोटल शेयरिंग एक निजी मीडिया के साथ की। उस मीडिया से जो हमें पता लगता था हम मीडिया को बताते थे, बेशक, कि भाई निजी चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम मर्डर हुआ हुआ है। तो ये सर ये काम है हमें इस चीज़ों की क्लेरिफिकेशन देना, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत दे। 13 दिन के बाद वज़ीर दाखिला को मौका मिला आने का, ठीक है। वज़ीर आला सिंध ने तो अभी तक नहीं बोला है, अफसोस तक नहीं किया है, और इस बात का अफसोस रहेगा सर, अब रहेगा। वज़ीर आला सिंध है आप, आपका काम था कि एक बार अफसोस तो करें। हम तो आपको शक की बुनियाद पे 10 लोग नाम बताएंगे। आपका शक दूर करना आपकी टीम का काम है, पुलिस का काम है, आपके महकमे का काम है, आप उसके सरपरस्त हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए।